नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूँ डॉक्टर सचिन शर्मा और जैसा कि आप जानते हैं कि आप सभी स्टूडेंट्स के इस समय एग्ज़ाम चल रहे हैं मध्य प्रदेश में। तो कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट हैं अलग-अलग यूनिवर्सिटी के, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वाले वीडियो लेक्चर। तो जिन-जिन यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे फीडबैक आ रहे हैं कि सर आपके जो द्वारा बनाए गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं। और कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड भी आ रही है कि अलग-अलग सब्जेक्ट की, कि सर हम इस सब्जेक्ट में आप तो प्लीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाइए जिससे कि हम लोगों को बेनिफिट मिल सके। तो पिछले कुछ 2-4 दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं आप लोगों को नए वीडियो लेक्चर प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। तो आज फिर से मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर। तो ये होने वाला है सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो है उपयोगी। तो सेकंड ईयर के ऐसे स्टूडेंट मैंने यहाँ पे सेकंड ईयर इसलिए लिखा है क्योंकि वोकेशनल सब्जेक्ट का ये वीडियो लेक्चर होने वाला है। तो वोकेशनल सब्जेक्ट जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वोकेशनल सब्जेक्ट का जो सिलेबस रहता है वो कोई भी संकाय हो, चाहे वो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, कोई भी संकाय हो, सभी का सिलेबस सेम रहता है। और साथ में आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मेरे वीडियो लेक्चर होते हैं। तो आप सभी की यूनिवर्सिटी जो जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश की, उन सभी में यही सिलेबस चलता है, तो सभी स्टूडेंट के लिए ये बेनिफिशियल साबित होगा। तो ये वीडियो है वोकेशनल सब्जेक्ट डेस्कटॉप पब्लिशिंग विद एडवांस्ड पेज मेकर। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग का जो पेपर है आपका वोकेशनल सब्जेक्ट का सेकंड ईयर का, उसके लिए जो है डिमांड आई थी वीडियो लेक्चर की, तो मैं इसके लिए लेकर के आया हूँ। और आपके पेपर का नाम है डेस्कटॉप पब्लिशिंग विद एडवांस्ड पेज मेकर। अब इसमें मैंने जो है काफ़ी डिटेल्ड, जैसे कि 3 यूनिट आपको देखने को मिल रही है, तो इन 3 यूनिट्स में से मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस निकाले हैं। क्यों निकाले हैं? क्योंकि मैंने जो है बड़े लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के साथ-साथ मैंने छोटे-छोटे जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, उस हिसाब से भी क्वेश्चन निकाल दिए हैं इसमें से। तो आइए देखते हैं कि पहली यूनिट जो है वो आपकी बेसिक्स ऑफ पब्लिकेशन एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के ऊपर आधारित है। तो पहला क्वेश्चन आपको करना है, एक्सप्लेन द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए न्यू पब्लिकेशन इन पेज मेकर इंक्लूडिंग सेटिंग मार्जिन्स, पेज साइज एंड पेज ओरिएंटेशन। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग ग्राफिक्स इनटू ए डॉक्यूमेंट। हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड इनलाइन ग्राफिक एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ साइजिंग एंड क्रॉपिंग देम। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ कैन यू कन्वर्ट an independent graphic into an inline graphic and align it within the document. Fourth question है, define object linking and embedding. Explain the practical steps for setting up an object linking and embedding linked object versus embedding an object. Fifth question है, how do you set measurement and nudge preferences to ensure precision in your layout. Describe the text wrap feature and its application in managing text flow around objects. तो आपको ये मैंने टोटल 6 क्वेश्चन निकाले हैं फर्स्ट यूनिट में से, तो आपको ये 6 क्वेश्चन कर लेना है। मेरे ख्याल से आपके ये जो मैंने क्वेश्चन निकाले, इनके अलावा आप को अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपकी जो सिलेबस है उसमें काफी वास्ट सब कुछ दिया हुआ है। उसमें से बहुत ही ज्यादा जो उपयोगी जो परीक्षा के हिसाब से है वो मैंने लगभग सभी निकाले हैं, इसीलिए क्वेश्चन थोड़े से बढ़ गए हैं। तो आपको इन ही क्वेश्चन को कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, जहां तक है मेरा ख्याल है। बाकी आपको पढ़ने से कोई नहीं रोक रहा, आपको अगर इन सब के बाद में भी अगर समय बचता है तो आप पढ़ सकते हैं। यूनिट सेकंड है कंट्रोल पैलेट एंड एडवांस्ड ऑब्जेक्ट हैंडलिंग के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द कंट्रोल पैलेट एंड हाउ टू यूज द रेफरेंस पॉइंट प्रॉक्सी टू मॉडिफाई ऑब्जेक्ट्स। सेकंड क्वेश्चन है, प्रोवाइड द डिटेल्ड प्रोसीजर फॉर रोटेटिंग, रिफ्लेक्टिंग एंड स्कीविंग एन ऑब्जेक्ट। हाउ डू यू रिमूव दीज ट्रांसफॉर्मेशंस इफ नीडेड। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द रूल्स फॉर ग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग ऑब्जेक्ट। Why is it essential to manage the stocking of order
of objects and how is it done? पांचवा क्वेश्चन है explain the process and importance of locking object in a complex design. Sixth question है how do you use the alignment and distribution tools to organize multiple objects? Seventh है describe the systematic of compiling multiple chapters into a single book. How do you handle page numbering and automatically create a table of contents? उसके बाद आती है बारी यूनिट थर्ड की एडवांस्ड फॉर्मेटिंग एंड एडोब इंटीग्रेशन की। तो इसका पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग पीडीएफ फाइल्स विद एडोब एक्रोबैट फ्रॉम ए पेज मेकर डॉक्यूमेंट। Discuss the features of the Adobe table editor. तीसरा क्वेश्चन है how do you format text within a table and what are the specific steps to export a table as a text or graphic file? Fourth question है how do you handle importing and updating tables? Fifth question है what is the role of master pages in setting up consistent page layouts? Sixth question है explain the use of the story editor and how it differs from normal typing. Seventh है what is the purpose of PageMaker style sheets? Eighth question है explain the utility of using key lines, bullets and numbering in document design. How do you balance columns and add continued lines? Ninth question है how do you utilize frames and layers to enhance document structure? And last question है how do you manage automatic hypertext links for digital documents? तो ये तीनों यूनिट में से आपका सिलेबस काफ़ी वास्ट है और उस वास्ट सिलेबस में से ज़्यादा ही शॉर्टकट करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप लोगों को मैंने ये क्वेश्चंस निकाले हैं काफ़ी माइन्यूटली चेक करके, तो ये क्वेश्चंस आपको कर ही लेने हैं वोकेशनल सब्जेक्ट की जब एग्ज़ाम रहेगी आपकी डेस्कटॉप पब्लिशिंग की। और ऐसे ही सभी सब्जेक्ट के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूँ, तो आप चैनल पे जाकर के मेरे जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। और आपको यदि कोई से सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, उनको भी मदद कर सकते हैं। और ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।